सारे भाइयों ने अपनी राम राम है भाई। और सारी बहनों ने भी राम राम है। बहनों को तो स्पेशली राम राम इसलिए भाई क्योंकि जो ये अपना आवेदन पत्र का सिलसिला जो शुरू हुआ था उसने जो जोर पकड़ा था वो इन बहनों की वजह से पकड़ा था। और बहुत बहुत थैंक यू नॉलेज टीवी देसी ताऊ का, राजेश जी का। और सबसे ज़्यादा थैंक यू समीक्षा मैम का और उन भाइयों का जो आज साथ में आए। और भाई सॉरी भी है विक्रांत भाई के लिए। भाई अंदर खाते बहुत काम किया था भाई ने, लेकिन जब तक बैठे नहीं मिले नहीं तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई। तो देखो होता रहता है भाई। कुछ भाई कह रहे थे कि भाई बात क्या रही क्या नहीं रही, तो भाई कुल मिला के बात आप खुद ही रिजल्ट निकाल लेना पहले। जब हम भाई देखो बोलूँगा आराम से, थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा क्योंकि उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ एक छोटी सी गलती सारी चीज़ खराब कर देगी। सबसे पहले जब हम गए थे और जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ से क्लियर कट ये आंसर मिला था कि ये हमारा काम नहीं है, आप जिनका काम है उनके पास जाके आइए। तो उनके पास से हमने सिलसिला शुरू किया था, हर ज़िले से, हर छोटे छोटे ब्लॉक से। कुछ भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नरवाना, गरोंडा, करनाल या हिसार, पानीपत, आप लोग समझ गए होंगे कि इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सब जगह चारों तरफ अपना पॉजिटिव रिजल्ट था। और सबसे ज़्यादा थैंक यू भाइयों का कि जिन्होंने बिल्कुल भी गलत कार्रवाई नहीं की, लाइक उत्पातकारी उपद्रव वगैरह कुछ नहीं किया। तो उन सब का रिजल्ट ये था कि फाइनली हम अथॉरिटी ले आए थे और अथॉरिटी भी हमने दे दी थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन एक अथॉरिटी देना मौखिक में और लिखित में, आप पढ़े लिखे हो, आप मतलब समझ आना मैं किन की बात कर रहा हूँ। और इसी अब एक बात और बोलूँगा कि सर आपका चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसको पूरे हरियाणा जिससे उम्मीद रखता है उन्होंने हमें हमारी बात को रखा और उसे इम्प्लीमेंट करने के ऑर्डर दिए। इम्प्लीमेंट ऑर्डर लिखित में है या कहाँ पे पेंडिंग है, वो बिल्कुल एक लास्ट एक पीक पॉइंट पे है, बिल्कुल मतलब वहाँ से वेरीफाई होते ही आपके पास आ जाएगा। और वो वेरीफाई करने के लिए उनको आपस में भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और किसको नहीं। आप लोग समझ रहे होगे कि इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, हम पॉजिटिव वे में हैं। और मैंने परसों भी आपको बोला था कि आप तैयारी शुरू कर दो। और क्योंकि जब हम अपना नाम कमाने के लिए किसी रोजगार के अंदर जाते हैं ना और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो उसका रिजल्ट इतना भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और क्लियर नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रही बात आज की अपडेट की, पंचकूला की, तो हम काफ़ी जगह पे गए थे भाई, आज भी 3 से 4 जगहों पे गए थे। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता आज के दिन। तो बस यही खबर आई थी वहाँ से कि बयान बिल्कुल मतलब ठीक ठाक थे, अपने पक्ष में थे पहले दिन की अपेक्षा। पहले दिन बयान अपने पक्ष में नहीं था, क्लियर जवाब था। तो दूसरे दिन आश्वासन दिया गया, तीसरे दिन हमको वो मार्केट में देखने को भी मिला, लाइक सोशल मीडिया। मैं परसों की बात कर रहा हूँ। और आज जवाब भी ये था कि जब सब जगह से पॉजिटिव है तो आप बार बार यहाँ आकर के आप नेगेटिव क्यों हो रहे हो। ये सारी चीज़ पॉजिटिव तब रहेगी जब आप पॉजिटिव रहोगे। यहाँ आने का मतलब है कि नेगेटिव होना, कि आप नेगेटिव हो, आप भरोसा नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा भरोसा हमको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जहाँ से पहले क्लियर कट जवाब मिलते थे अब वहाँ से बिल्कुल अपने पक्ष की बात हो रही है। और सारी चीज़ें करेंगे अपना, अगर परमात्मा ने सुख रखा और लास्ट तक हम बिना किसी गलती के सही ठीक ठाक पहुँच गए और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो भाई अभी समीक्षा मैम से बात हुई थी कि सब भाई एक बार फिर से इकट्ठा होंगे। इस बार इकट्ठा होंगे तो किसी और ही मोटिव के लिए इकट्ठा होंगे। और हम दुआ करते हैं कि नेगेटिव चीज़ों के लिए या मतलब इस टॉपिक पे दोबारा इकट्ठे ना होना पड़े, क्योंकि जिस तरह के संकेत हैं
मुझे नहीं लगता कि अब इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ेगी, और इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ एक खुशी के माहौल में पड़ेगी। वहाँ समीक्षा मैम भी उपस्थित रहेंगे अपने बीच में, तो दुआ करते हैं कि वो जो पल है वो देखने को जल्दी मिले। और भाई देखो, ऊपर ऊपर की बात बताने का मतलब सिर्फ यही था कि कुछ मजबूरियां हैं जो दरकिनार करके हम गए थे आगे। कुछ मैडम को भी आज डिस्कस मैडम ने भी किया था आपसे, और जो पार्क में आज भाई थे उनको भी पता होगा इस बारे में, अपनी बात करने में नहीं आया था भाई। तो कुल मिला के बात यह है भाई, जहाँ इतने दिन रुके हैं वहाँ एक दिन और सही, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो हम किसी भी तरफ देख रहे हैं ना, मान लो चारों तरफ किसी भी दिशा में देख रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हम ठीक हैं, और ये हमारी जो मांग है ये जायज़ है, और इसको सुना भी जा रहा है, इस पे विचार विमर्श भी किया जा रहा है, उस लेवल पे भी किया जा रहा है जहाँ तक हम गए भी नहीं थे। नीचे के नीचे लेवल पे इतना सारा काम हो गया कि अब उसकी बात बड़े स्तर पे चल रही है। और भाई एक चीज़ छोटी सी भाई कहनी थी, एक भाई लगभग, मैं बता देता हूँ आपको, इस भाई ने लिखा हुआ ऊपर मैसेज कि भाई मैं 36 साल 7 महीने का हूँ और ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसके बारे में भी कुछ अपडेट करना। भाई इस भाई के लगभग मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 कॉल आ चुके होंगे। तो भाई मैं सिर्फ आपके लिए इतना कहूँगा, मुझे पता है कि आपको भी ज़रूरत है उस चीज़ की, आप तैयारी करते रहो, बस यही होगा आगे के लिए। ग्रुप डी में तो सिर्फ देखो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हमें नहीं पता कि इसमें क्या इम्प्लीमेंट है क्या कमी है। और भाई ना ज़्यादा नॉलेज है भाई, हमें जिस चीज़ की नॉलेज है हम उस काम पे लगे हुए हैं, अपनी मजबूरियों को दरकिनार करके अपने काम में लगे थे, और आज यही सोच सुनने में आ रहा है कि आप सही दिशा में और सही काम कर रहे हो। तो मैं अब यही चाहता हूँ कि आप अपने मुद्दे के रिगार्डिंग सारी चीज़ों की जानकारी रखें। यदि कोई जानकारी सर्वहित में है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तब आप उस बात का मुद्दा उठाएं। हाँ, जो आपने रिक्वेस्ट की कि ग्रुप डी की भर्ती ग्रुप सी के बाद होनी चाहिए, तो देखो सरकार का जो रोड मैप है या कैलेंडर है या जो भी उनकी रणनीति है, वो बिल्कुल मतलब इस बार हम यही कहेंगे, जैसे हमने अभी कोशिशें की उनसे मिलने के लिए, जगह जगह पर गए, अलग अलग नेचर का अलग अलग व्यक्ति मिला, तो यही कहेंगे भाई वो हमारे पक्ष में है और चाहते हैं कि भाई जो हरियाणा का बच्चा है वो उसका भविष्य उज्जवल कर सकें। ग्रुप डी की भर्ती ग्रुप सी के बाद ही होगी, कारण ये है फिजिकल मार्च में होंगे हरियाणा पुलिस के, उससे पहले मार्च तक कोई एग्ज़ाम नहीं है। अप्रैल मई में हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा, और जून जुलाई तक अभी ग्रुप डी का कुछ नहीं कह सकते भाई, कोई एग्ज़ाम होगा या नहीं। मेरा जो 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 मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। तो और एक बात और कहूँगा भाई सारे भाइयों को, देखो आप लाइक जैसे समीक्षा मैम ने कहा कि बच्चे वीडियो के लिए कह रहे हैं, कुछ भी है, अपना मोटिव तो नहीं था भाई, एक ऑडियो भी दे जा सकती थी लेकिन उसका दुष्प्रयोग करने वाले बहुत हैं भाई। इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि एज लाइक जैसे अभी हमने नोटिस किया कि कुछ यूट्यूबर साथ में नहीं आए, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सपोर्ट भी नहीं किया। कुछ ऐसे भी हैं भाई जो उनमें से सरकारी पद पे हैं और सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल सकते। और जो जिस तरीके से उन्होंने आज काम किया, मैं तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ अभी हाल फिलहाल में इन दिनों में तो पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से वो युवाओं के प्रति जागरूक हैं और उनको मौका भी दे रहे हैं। सिर्फ इतनी बात मैं बोल लूँगा, और सिर्फ ये कहूँगा कि जो जिस भाई की आवाज़ या जिस भाई का ऑब्जेक्शन या जिस भी बहन की मतलब कुछ भी मांग डिमांड है जो सर्वहित में है, मतलब सार्वजनिक है, बहुत से लोग उससे इम्पेक्ट होते हैं, तो भाई आप इस चैनल पे आके, ये चैनल आपका है, आप आके इस पे अपनी बात रखो, अपनी बात बोलो। यही कहूँगा, आप यहाँ पे आओ, अपनी बात बोल दो, आपके लिए रहेगा।
भाई जब तक किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में ना तो कोई वीडियो डाल सकता ना मैं पॉइंट रख सकता। और भाई मैं आज रनिंग करके आया था 1 किलोमीटर की, तो आप समझ लो कुल मिला के बात ये होगी। बाकी आप तैयारी करो क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि जिस लगन से भागने की कोशिश हमने भी की थी आज, तो 1 किलोमीटर में भाई फिल्टर चेक हो गए थे, थोड़ा सा गर्दा भरा हुआ है फिल्टरों में, छड़ने में टाइम लगेगा। तो आप भी तैयारी शुरू कर दो, कुल मिला के बात ये है। और हो सकता है कि सुबह आप आँख खुले आपकी तो एक बहुत ही अच्छी हैव ए नाइस डे गुड मॉर्निंग हो जाए आपकी। और मिलेंगे ज़रूर भाई एक बार सभी भाइयों से। एक आज भाई आते हुए कुछ कह रहे थे, सारी बात ना बताते हुए सिर्फ इतनी कहूँगा, जैसे आज विक्रांत भाई ने एक बहुत मोटी बात बोली कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे भाई, आज हम संतुष्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और कुल मिला के आप तैयारी शुरू कर दो, यही बोलूँगा। बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समीक्षा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और नॉलेज टीवी देसी राव जिन्होंने हम सबको जोड़ा। कुछ भाई आज ग्रुप में बोल रहे थे कि वीडियो डाल दी या कुछ भी है नॉलेज टीवी देसी राव के बारे में। तो भाई देखो, जितने भाई मेरे पास फ़ोन कर रहे थे सबको पता भी होगा भाई फ़ोन क्यों कर रहे हैं। जब हम एक छोटा सा ग्रुप, यानी कि लगभग 70-80 बंदों का ग्रुप, तो 500 बंदों का भी है, लेकिन वो नाम के हो या काम के हो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल है। उनके पास भी कॉल करनी है बहुत है भाई, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है थोड़ी सी। तो आप भी प्लीज़ किसी के बारे में ऐसे गलत ना बोलें जब तक वेरीफाई ना हो। कल जैसे अखबार में कटिंग आई थी, उसमें भी कुछ गलत वर्डिंग थे, कुछ मिस्टेक्स थी उनकी भी। वेरीफाई आपने करना था तो अपने लेवल पे आप करते उस चीज़ को। कुल मिला के भाई सारी बातें अपने पक्ष में हैं। मेवात में मीटिंग है 26 जनवरी में, उससे पहले हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये बात यहाँ तक श्योर है भाई। पर अब आप बोलोगे कि 25 तारीख लास्ट है, तो भाई हो सकता है कल भी आ जाए भाई। और अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है कि नहीं हो पाता कल कुछ, तो परसों के लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा भाई। अब सिर्फ इतना कहूँगा कि जो एहसास हुआ इस माहौल में या ये वीडियो बनाते हुए, कुछ यूट्यूबर्स गुप्त सूत्र का नाम लेते हैं, गुप्त सूत्र का। तो वो गुप्त सूत्र भाई एहसास हो रहा है कि इनका गुप्त सूत्र कहा जाता है, और क्यों मतलब क्या जाता है कि वीडियो पूरी देखे। वीडियो पूरी सिर्फ इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो अंदर बात है मन के, वो बिल्कुल सोच समझ के आगे रखी जाती है। और वो सोच समझने का जब तक वो अंदर क्रिएटिविटी होती है ना कि ये बात ऐसे बोलो, बोलते बोलते जो विचार आता है, हो सकता है वो इस वीडियो में किसी भी अक्षर आ गया हो। तो कुछ भाई नेगेटिव थे भाई, तो उन लोगों को भी कहूँगा भाई देखो, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि आपको ये मोटिवेट होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा, तो भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि आप कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो आप पढ़ोगे। अब आप ये सोच रहे हो कि मुंह भी ना खोलना पड़े और रोटी भी पेट में आ जाए, तो भाई ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी दुनिया में लॉन्च नहीं हुई। जब लॉन्च होएगी तो आप देख लेना, ऐसा सोचने में मजबूर हो जाओगे, आप भी सोच लेना भाई फिर। तो कुल मिला के बात ये कहूँगा, आप पॉजिटिव रहो, रनिंग शुरू कर दो भाई। कुल मिला के बात ये है। जय हिंद, जय भारत।